नमस्कार एंड वेलकम टू द गोल्डन एजुकेशन पॉइंट। मैं अनूप जांगड़ा आज आपके लिए लेकर आया हूँ जावास्क्रिप्ट का सेकंड ट्यूटोरियल, जिसमें हम करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, या फिर उसका यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं। आज हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि इसका यूज आप किस किस ढंग से करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जावास्क्रिप्ट का सेकंड लेक्चर। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गोल्डन एजुकेशन पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से वे हैं, कौन कौन से तरीके हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के। तो सबसे पहला तरीका है इन पेज जावास्क्रिप्ट, या इसको बोल देते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या होता है कि पेज के अंदर ही आपको स्क्रिप्ट टैग लगा देना होता है। वो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा कि इन पेज या फिर इंटरनल जावास्क्रिप्ट होती क्या है। सेकंड होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जो कि HTML के पेज से बाहर एक एक्स्ट्रा फाइल बनाकर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। वो किस प्रकार से होगी ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहला इन पेज या फिर इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ये आपके सामने दिख ही रहा है कि HTML का जो प्रोग्राम होता है इसके हेड सेक्शन में हमने स्क्रिप्ट लगाया हुआ है। स्क्रिप्ट कहाँ पर लगाते हैं, जब भी अपना कोई क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, क्लाइंट साइड की कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो वहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी जावास्क्रिप्ट क्या है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो हमने स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया है। ये एक पेज के अंदर ही हो रहा है, जो HTML का पेज है, जो HTML का प्रोग्राम बनाते हो उसी पेज के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्या होगा, इन पेज या इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ये आप हेड सेक्शन में भी लगा सकते हो, जिस तरह के हमने यहाँ पर लगा के दिखा रखा है कि आपने हेड सेक्शन में लगा रखा है, या फिर आप इसको बॉडी सेक्शन में भी लगा सकते हो, जैसा कि ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने हेड सेक्शन में भी लगा सकते हैं और बॉडी सेक्शन में भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर प्रोग्राम बॉडी टैग में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक वजह है। वजह क्या है कि अगर आप हेड सेक्शन में लिखते हो तो पहले क्या होगा कि आपकी स्क्रिप्ट रन होगी, यानी कि आपका जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन होगा। उसके बाद में जो कुछ आपने बॉडी में लिखा हुआ है या फिर कुछ हेड हेड में कुछ भी कहाँ कहीं पे भी आपका प्रोग्राम कर रखा है, आपने जो जो कुछ कर रखा है वो उसके बाद में रन होगा, जिससे क्या है कि साइट स्लो होने लग जाती है। आपके जो प्रोग्राम बनाया है, आपने वेब पेज बनाया है, वो स्लो हो जाता है। और बॉडी में लगाते हैं, बॉडी के बिल्कुल अंत जहाँ पर बॉडी समाप्त होने लगती है वहाँ पर लगाते हैं, तो क्या होगा कि पहले HTML का जो प्रोग्राम होगा वो रन होगा, उसके बाद में आपका जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो रन होता है। इसका मेन रीज़न यही है कि आप आपके जो प्रोग्राम हैं वो बॉडी से टैग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे कम इसका इस्तेमाल करते हैं हेड में। हेड में क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका स्लो हो जाता है ये वेबसाइट। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट का एक्सटर्नल फाइल कैसे बनाते हैं हम। एक्सटर्नल क्या होती है कि पिछले में तो हमने क्या किया था कि इसी पेज के अंदर जो आपका HTML का पेज था, इसी के अंदर आपने प्रोग्राम बना दिया था स्क्रिप्ट टैग लगाकर कि इसी में हमारी जावास्क्रिप्ट आ गई थी। हमें दूसरा कोई प्रोग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, दूसरी जगह कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब भी आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें क्या रहेगी कि आपके कोई भी आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओगे, उसको आप .js नाम से सेव करोगे। HTML के प्रोग्राम को क्या करना है, अगर उसी में करना है, HTML के प्रोग्राम में आपने स्क्रिप्ट टैग लगाना है तो क्या करोगे, .html से सेव करोगे। अगर आपने अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है तो उसको .js नाम से सेव करोगे। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है कि माई प्रोग्राम .js, तो ये आपकी एक अलग फाइल बनेगी। अलग फाइल कहाँ पर और कैसे बनती है ये देखिए। अलग फाइल जिस तरह आपने हेड सेक्शन में लगाना है तो उसका एक सोर्स दिया जाता है,
इस तरह यहाँ पर दे रखा है स्क्रिप्ट एसआरसी यानी कि सोर्स इज इक्वल टू माई स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पर माई प्रोग्राम लिख रखा है, यहाँ पे मैंने गलती से माई स्क्रिप्ट कर दिया है, तो माई प्रोग्राम ही सोचना है डॉट जेएस और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देते हो। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हो यानी कि एक्सटर्नल जो अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल है उसका इस्तेमाल करते हो, तो आप एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, आप बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो आपके पेज में जहाँ भी आपने लगाना है। सिर्फ इसका पाथ देना होता है। तो ये किस प्रकार से होंगे इसका आज हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल सेशन। तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया अपना टेक्स्ट एडिटर। मैं इस टाइम एटोम जो अपना टेक्स्ट एडिटर है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके पास में नोटपैड है या नोटपैड प्लस प्लस है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने इतना प्रोग्राम बना रखा है, मैं इसका टाइटल में दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट। जो कुछ भी आप डालना चाहते हो वो दे सकते हो, आपने एचटीएमएल कर रखा है उसी हिसाब से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पर बॉडी टैग में अगर हम एचटीएमएल की बात करें तो अब जो कुछ भी लिखते थे सिंपल लिख सकते थे। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आपको किस टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है? स्क्रिप्ट टैग का। आप स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया था कि आप बॉडी सेक्शन में भी कर सकते हो और हेड सेक्शन में भी कर सकते हो। आपकी इच्छा रहेगी, आप जहाँ पे भी करना चाहते हो। मैं एक बार हेड सेक्शन में करता हूँ। तो हेड सेक्शन में करने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ। टाइटल के बाद में मैं स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता हूँ। स्क्रिप्ट, आपको ये टाइप वगैरह लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ। अगर आप एचटीएमएल के प्रोग्राम करते थे तो आप सिंपल कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें लिखने का तरीका रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद में आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, फिर दो कोटाज, और उसके बाद में जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो, हेलो वर्ल्ड, मैंने ये लिखा। उसके बाद में आपने लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना है। सेमीकोलन लगाते ही आपको इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके जो कुछ आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है। तो आप इसे सेव करोगे और इस साइड में मैंने ब्राउज़र ओपन कर रखा है, तो मैं यहाँ पर रन करवा कर देखता हूँ। तो ये देखिए रन हो गए। मैंने ये एक ये आ गया है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ क्योंकि ये 2 बार लग चुका था। तो ये देखिए, ठीक है। आप हेड सेक्शन में लगा सकते हो। अगर मैं इसी को बॉडी सेक्शन में करना चाहता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पूरी स्क्रिप्ट टैग को कॉपी किया मैंने, और मैं बॉडी सेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। हेलो वर्ल्ड यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि ये हेड सेक्शन वाला है, ये बॉडी सेक्शन वाला है। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर रन करवाता हूँ। ये देखिए हेलो वर्ल्ड 1 आ चुका है, ठीक है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ थोड़े से आपको समझने के लिए। वापस से मैं ऐसे करता हूँ, मिनट सेव नहीं किया मैंने। ये देखिए ये हट गया है। अगर मैं इसी के नीचे एक और लाइन लिखना चाहता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। हेलो राम, मैंने ये लिखा, सेव कर दिया प्रोग्राम और इसको यहाँ पर रन करवा दिया। रन करवाने के बाद में आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि वर्ड और हेलो के बीच में स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, ये बिल्कुल मिला हुआ है। तो अगर आप स्पेस लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो पहले वाला है उसके अंतिम में आप स्पेस दे सकते हो। ध्यान रखना कि जो आपकी कोटाज है उससे पहले होना चाहिए। आप ऐसे दे सकते हो या फिर यहाँ पर जो इसकी हेलो की स्टार्टिंग है आप यहाँ पर स्पेस दे सकते हो, किसी में भी एक में दे सकते हो। तो मैं इसको सेव करता हूँ और रन करवा के देखता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर स्पेस आ चुका है।
अगर आप ऊपर नीचे लाना चाहते हो, जिस तरह आपने HTML का प्रोग्राम था, आप सेम उसी तरीके से भी ला सकते हो। उसके लिए आपको BR टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आप BR टैग का कैसे इस्तेमाल करोगे, देखो। BR टैग का इस्तेमाल करने के लिए आपने जहां से भी ब्रेक लगाना है वहीं पे आप BR टैग का इस्तेमाल कर दोगे। ध्यान रखना, इसके कोटाज के अंदर ही होना चाहिए। मैं यहाँ पर ब्रेक लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर BR टैग का इस्तेमाल कर देता हूँ। BR सेव किया प्रोग्राम को और इस साइड में रन करवा दिया। तो ये क्या हुई अपनी इंटरनल या फिर इन पेज, ये हो गई है। अगर आप इसी को नीचे करते हो, मैं एक पूरा कर देता हूँ मैं और बॉडी सेक्शन में लगा देता हूँ। बॉडी सेक्शन में लगाने के बाद में मैं एक चीज़ हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाता हूँ सेव करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए आपके इसी के आगे यहाँ पर देखो स्पेस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने तो कुछ स्पेस नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो अपनी नीचे वाली है ये बॉडी टैग में है और ऊपर वाली है वो हेड सेक्शन में है। दोनों अलग अलग सेक्शन में है, इसलिए इसका स्पेस आ रहा है। अगर एक ही सेक्शन में होती तो कोई स्पेस नहीं आता, आप ब्रेक का या स्पेस का इस्तेमाल आपको करना पड़ता। तो ये अपना था इन पेज, जो कि अपने फाइल के अंदर ही आप स्किप टैग का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इन पेज अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद में अब हम करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। इसको किस नाम से सेव करोगे आप, डॉट HTML से, जो अपनी पहले वाली इन पेज है या फिर इंटरनल बोलते हैं जिसको, वो HTML नाम से सेव होगी। डॉट HTML जिस तरीके से मैंने यहाँ पर वन डॉट HTML का रखा है। अगर आपने अलग से फाइल बनानी है तो आपको करना पड़ेगा डॉट JS नाम से सेव। ठीक है, कैसे करोगे देखिए। उसके लिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैंने कोडिंग नाम का फोल्डर बना रखा है, इसी के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ JS नाम से, जिसमें हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल फाइल को सेव करेंगे। JS नाम से फोल्डर बना लिया, इसी में हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने दे दिया माई JS .js लगाना मत भूलना। माई जावास्क्रिप्ट ये यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, लेकिन .js ज़रूर लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका फाइल का पता चलेगा कि ये कौन सी फाइल है। अब मैं यहाँ पर अगर किसी प्रोग्राम को ऐड करता हूँ तो कैसे करोगे, आपने कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल आपकी कोडिंग लिखनी है, कोई स्किप टैग का इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद में मैं लिख देता हूँ मेरा नाम ही, और उसके बाद में सेमीकोलन। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा और मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में मैं HTML के प्रोग्राम में जाकर, जो भी आप प्रोग्राम में इसका यूज करना चाहते हो उस प्रोग्राम में जाकर इसका पाथ दोगे। पाथ किस तरीके से दोगे मैंने पहले भी बताया है इस वीडियो में, और अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे देखिए। मैं पहले वाली कोडिंग हटा देता हूँ, स्क्रिप्ट का यहाँ से भी इस्तेमाल हटा देता हूँ मैं, और ये भी हटा देता हूँ। इसमें मैं स्क्रिप्ट का इस्तेमाल ही नहीं करूँ। अगर मैं बॉडी टैग में माई जे एस का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसमें ये लाना चाहता हूँ, तो आप कैसे लाओगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ और एक बार रन करवा देता हूँ ताकि आपको खाली पेज नज़र आए। अभी मैं यहाँ पर करवाना चाहता हूँ, तो इसके लिए SCRIPT ठीक है, सोर्स दोगे। उसके बाद में जो भी इसका एड्रेस है वो देना आपको, इक्वल टू। उसके बाद में आपने फाइल का नाम देना होगा। मैंने JS नाम दे रखा है फोल्डर का, ठीक है, जहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट का अलग से फाइल सेव की है, तो मैं यहाँ पर JS लिखता हूँ। उसके बाद में मैं फाइल का नाम दूंगा, ये यहाँ पर फाइल का नाम दिखाई दे रहा है आपको, माई JS
माई JS डॉट JS। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ स्किप टैग को। सॉरी, दोबारा से स्टार्टिंग में स्किप। ठीक है, तो अब इसको रन करवा के देखते हैं। सेव कर देता हूँ और तो ये देखिए, मैंने इस साइड में कुछ भी नहीं लिखा है कि मेरा नाम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसका मैं बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर अनूप जांगड़ा ऑटोमेटिक आ चुका है, जो इस फाइल में मैंने किया था। मैं यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ, सिर्फ मेरे को यहीं पे चेंज करना पड़ा है, हेलो। इसको सेव करता हूँ मैं और इसको भी सेव कर देता हूँ और रन करवा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हेलो अनूप जांगड़ा आ गया है। इसका एक मोटिव होता है, मेन रीज़न क्या है कि आपके पास में अगर बहुत जगह ऐसे ही चीज़ आ रही है कि बार बार इसका इस्तेमाल करना है, मुझे मान लिया इसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, इन पेज करता हूँ, तो मेरे को बार बार चेंजिंग करनी पड़ती है उसमें। अगर मैं एक्सटर्नल फाइल से सेव करता हूँ, यानी कि एक्स्ट्रा माई JS नाम से सेव करता हूँ, तो सिर्फ मेरे को एक ही बार चेंज करना पड़ा है और मैं इसको बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पर किया है, मैं इसका बॉडी टैग में भी कर सकता हूँ। बॉडी टैग में किया, ठीक है, मेरे को बार बार टाइप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये देखिए, हेलो अनूप जांगड़ा दोबारा से आ गया। मैं इसका ब्रेक टैग का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर ही ब्रेक टैग का इस्तेमाल कर दोगे। BR सेव किया और रन किया, तो ये देखिए BR टैग का इस्तेमाल हो गया है। मैंने एक बार लिया है, ये बार बार लेना चाहता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ना ही तो मैंने अब बार बार अनूप जांगड़ा लिखना पड़ा, ना ही मेरे को बार बार BR टैग लगाना पड़ा। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करवा के देखता हूँ, तो ये देखिए, हेलो अनूप जांगड़ा, हेलो अनूप जांगड़ा बार बार आ गया है। ये एक्सटर्नल फाइल किस काम का आती है? आपके काम को आसान करने के लिए और थोड़ा जल्दी करने के लिए हम एक्सटर्नल फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फाइल डॉट JS नाम से सेव होगी, और जो अपना इंटरनल फाइल है उसमें क्या होगा कि अगर आपका HTML पेज है तो उसी के अंदर ही आप स्किप टैग लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्किप टैग हेड सेक्शन में भी लगा सकते हो और बॉडी सेक्शन में भी लगा सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वो भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है और इसका इस्तेमाल किस किस तरीके से किया जाता है। कल फिर हाजिर होंगे आपको एक नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।